बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वॉर ब्रेकिंग, ईरान ने हथियारों का नया वीडियो जारी किया है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग वीडियो में मिसाइलों का जखीरा नजर आता है। एक बार फिर से ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जो हथियारों का जखीरा दर्शाता हुआ नजर आता है। वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उस वीडियो में सुरंग में मिसाइलों की लंबी कतार एक तरह से नजर आती है। मिसाइल के जरिए ईरान लगातार अपना दम दिखा रहा है। इसके पहले भी लगातार इस तरह के वीडियो जारी करके ईरान ने अपनी ताकत दर्शाने की कोशिश की। ईरान बार बार ये कहता है कि जो मिसाइलें हैं वो दशकों पुरानी हैं, अभी नई मिसाइलों का जखीरा दिखाना तो बाकी है। लगातार इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आती रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली वॉर ब्रेकिंग जंग के खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वॉर ब्रेकिंग लगातार जंग हो रही है और जंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नजर आता है। नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर कर आ रखे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरह से हालात हैं यहाँ पर। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में जमकर नाराजगी है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए और हालात ऐसे बने कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस लगातार यहाँ के आनन फानन में हालात को कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिएगा। आम जनता जंग से अब परेशान हो चुकी है, तंग आ चुकी है और इसका मतलब ये कि अब यहाँ के लोग जंग से कोई मतलब नहीं रखते, कोई वास्ता नहीं रखते। उन्हें सिर्फ सुकून चाहिए, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए अमन और शांति। इन तस्वीरों को देखकर ये तो जरूर कहा जा सकता है कि नेतन्याहू गए तो थे ईरान का रिजीम चेंज करने और अभी वहां पर तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से हालात है कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल पर जो लोगों का संग्राम नजर आता है नेतन्याहू का दांव उल्टा पड़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस रूप में लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शनों की तस्वीर है उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि नेतन्याहू अब फंस चुके हैं, अदृश्य हो गए हैं क्या, या फिर ईरान के हिट स्क्वाड ने उनके खात्मे का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। IRGC की दहाड़ ने पूरे मिडिल ईस्ट की हवा बदल दी। तेहरान ने साफ कर दिया कि नेतन्याहू अगर जिंदा हैं तो बच नहीं पाएंगे, उसे हम दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, ये IRGC ने कहा। खामनेई और मासूमों के खून का एक एक कतरा ईरान के इंतकाम की आग को और भी ज्यादा भड़का रहा है और इजराइल के शहरों में कोहराम है। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रखी हैं और बंकरों में छिपी जनता के लिए अब मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। क्या ईरान ने इजराइल को नया गाजा बनाने की कसम खा ली है? तस्वीरें डरावनी हैं और हकीकत उससे भी ज्यादा खौफनाक है। ईरान ने मिसाइलों की ऐसी बारिश की है कि इजराइल का आयरन डोम भी बौना साबित हो रहा है। ईरान ने ठान लिया है कि जब तक बेंजामिन नेतन्याहू को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा तेहरान चैन से नहीं बैठेगा। इजराइल के हर शहर में सायरन की गूंज है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ईरान की मिसाइलें अब उन बंकरों को भी अपना निशाना बना रही है जिन्हें कल तक इजराइल सबसे सुरक्षित किला मानता था। IRGC ने अपने बयान में नेतन्याहू को मासूमों का हत्यारा करार दिया है। तेहरान की गलियों में एक ही नारा गूंज रहा है, इंतकाम। ईरान अब सिर्फ इजराइल के सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि इजराइल के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। ईरान का दावा है कि ये हमला किसी एक शहर या ठिकाने पर नहीं बल्कि उस मानसिकता पर है जो बच्चों के कातिलों को पनाह देती है। ईरान की ये आक्रामकता बता रही है कि अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि नेतन्याहू आखिर कहाँ है? अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन सच्चाई ये है कि
ईरान का निशाना अब नेतन्याहू का ईगो और उनका सिस्टम दोनों है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। जिस तरह से गाजा को मलबे में बदला गया, ईरान अब उसी भाषा में इजराइल को जवाब दे रहा है। नेतन्याहू के लिए मुसीबत सिर्फ मिसाइलें नहीं है, बल्कि उनका अपना ही देश है जो अब ईरान के इंतकाम की आग में जल रहा है। ईरान की कसम इजराइल की तबाही का नया अध्याय लिख रही है। बंकरों में सिमटी इजरायली जनता अब सवाल कर रही है कि आखिर ये युद्ध कब थमेगा। लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि ये अंत की शुरुआत है। तेहरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर उसे उकसाया गया तो वो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलाता, वो भूगोल बदल देता है। नेतन्याहू की सत्ता पर अब ईरान की मौत की छाया मंडरा रही है। इंतकाम का ये खेल किस मोड़ पर जाकर थमेगा? क्या नेतन्याहू बच पाएंगे या फिर ईरान का ये इंतकाम का मिशन इजराइल को हमेशा के लिए बदल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए आक्रमण में बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान का इराक में अमेरिकी बेस पर जमकर हुआ है हमला। उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस पर अटैक की खबर है। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। इरबिल एयरपोर्ट पर दरअसल अमेरिका का सैन्य बेस है जिसे निशाना बनाया है ईरान ने। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। इराक में इरबिल एयरबेस को किस तरह से उड़ा दिया है बड़े धमाके के साथ में। ईरान के इस हमले में अमेरिकी बेस पर जमकर नुकसान हुआ है। ये उत्तरी इराक का हिस्सा है जहां पर अमेरिका का बेस था। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। इरबिल एयरपोर्ट पर ही दरअसल अमेरिका का सैन्य बेस है और उसे टारगेट किया। ईरान की तरफ से ये लगातार कहा गया था कि जो देश अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे उन पर ऐसे ही हमले होंगे। और देखिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया कि जो उनके हमले, जो उनके ये पूरे आक्रमण लगातार हो रखे हैं, वो किसी देश की आम जनता के लिए नहीं है, ये अमेरिकी ठिकानों के लिए हैं। और आइए एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। ईरान का अमेरिकी नेवल शिप पर बड़े हमले का दावा है। अटैक की खबर सामने आई है। क्या है वॉर ब्रेकिंग? ईरान का अमेरिकी नेवल शिप पर अटैक, बड़ी खबर सामने आई थी। बड़ा दावा लगातार ईरान कर रहा है कि उसने अमेरिका के नेवल शिप पर भी हमला बोला है। अगर ऐसा है तो ये बड़ी चोट है अमेरिका के लिए। ईरान ने नेवल शिप को बड़ा नुकसान पहुंचाया और मिसाइल से दरअसल जंगी जहाज को टारगेट किया था और उसके बाद में हमले की तस्वीरें भी सामने आई। देखिए ये यूएस नेवी का ये शिप है जिस पे आपको यहाँ पर हमले की तस्वीर नजर आ रही है और वो जलने लग जाता है। दरअसल ये धमाका हुआ, ये हमला हुआ, मिसाइल से हमला किया और मिसाइल से हमले के बाद भी देखिए इस नाव पर लिखा है यूएस नेवी और यहाँ पर आग की लपटें नजर आती हैं। और उसके बाद में एक और हमला होता है। उसके बाद में दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह से यहाँ पर आग नजर आ रही है। और ये हमला किया है ईरान की तरफ से। ईरान ने नेवल शिप को नुकसान पहुंचाया, ये अमेरिकी नेवल शिप। अब पश्चिम एशिया की आग दुनिया निगलने को तैयार नजर आती है। जिस ईरान को ट्रंप और नेतन्याहू सरेंडर करने की धमकी दे रहे थे, उसी ईरान ने अपने तरकश से वो तीर निकाला जिसने इजराइल और अमेरिका के रडार को अंधा कर दिया। नाम है सेजल मिसाइल, जिसे दुनिया डांसिंग मिसाइल कह रही है। अब आसमान की अनंत ऊंचाइयों पर ऐसे पैंतरे बदलती है ये मिसाइल कि डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाता। क्या ईरान की इस घातक मिसाइल ने अमेरिका के टॉमहॉक और इजराइल के आयरन डोम का गुरूर भी तोड़ दिया? क्या अरब की धरती पर मौजूद अमेरिकी बेसेस अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं? पश्चिम एशिया के आसमान में मौत ने अपना नया चेहरा दिखाया है। ईरान ने पहली बार अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल से हमला किया है। वो मिसाइल जो ठोस ईंधन से चलती है
यानी इसे लॉन्च करने से पहले दुश्मन को भनक तक नहीं लगती। जब तक इजराइल के सायरन बजते हैं तब तक सेजिल अपना काम तमाम कर चुकी होती है। तेहरान के पलटवार ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हिलाकर रख दिया। हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक सन्नाटा पसरा है और ऊर्जा संकट ने दुनिया की सांसें अटका दी है। अब समझिए इसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहते हैं। सेजिल जब आसमान में बहुत ऊंचाई पर होती है तो ये वहां ऐसे मनोवर करती है मानो नाच रही हो। इसकी यही पैंतरेबाजी एंटी मिसाइल सिस्टम को धोखा देती है। 2000 किलोमीटर की रेंज यानी पूरा इजराइल, आधा यूरोप और आधा एशिया इसकी जद में है। अमेरिका की टॉम हॉक अगर सटीकता का नाम है तो सेजिल उस रफ्तार और चकमे का नाम है जिसे पकड़ना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। दुनिया पूछ रही है क्या भारत के पास ऐसी मिसाइल है और क्या ये ब्रह्मोस से ज्यादा खतरनाक है। देखिए, सेजिल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो लंबी दूरी तय करती है, जबकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है, लेकिन सेजिल अपनी रेंज और डांसिंग एबिलिटी के लिए। भारत की अग्नि सीरीज की मिसाइलें सेजिल को सीधी टक्कर देती है, लेकिन ईरान ने जिस तरह इस युद्ध में पहली बार इसका इस्तेमाल किया है उसने युद्ध का पूरा भूगोल बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बिना शर्त सरेंडर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सेजिल के हमलों ने उनके आत्मविश्वास पर गहरी चोट की है। एक तरफ ईरान के शाही ड्रोन नाक में दम किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ सेजिल मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस बजट में छेद कर दिया है। ऊर्जा संकट के कारण पेट्रोल डीजल की आपूर्ति ठप है और पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका टॉम हॉक से भी बड़ा कोई वार करेगा या फिर ये युद्ध महाविनाश की ओर बढ़ेगा। सेजिल का मैदान में उतरना महज एक हमला नहीं, बल्कि वाशिंगटन और तेल अवीव को ईरान की सीधी चेतावनी है। अगर ये डांसिंग मिसाइल इसी तरह कहर बरपाती रही तो पश्चिमी एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या ट्रंप के पास इसका कोई तोड़ है या ईरान का ये ब्रह्मास्त्र इस युद्ध का अंत तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको सेजिल मिसाइल के बारे में बताते हैं। सेजिल मिसाइल आखिर क्या है जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है, खासतौर से अमेरिका और इजराइल को। दरअसल ये सेजिल मिसाइल ईरान का काल ब्रह्मास्त्र मानी जाती है। ईरान की मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल ये है जो कि पूरी तरह से मेड इन ईरान है, यानी कि ईरान में ही इसे तैयार किया गया है। इसकी पहली टेस्टिंग हुई थी 2008 और 2009 के बीच में। अब इसकी खासियत समझिए। दरअसल इस डांसिंग यानी सेजिल मिसाइल की खासियत यह है कि ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करती है। 500 से 1000 किलोमीटर के वॉरहेड के पेलोड इसको ले जाने में ये सक्षम है। लगभग 18 मीटर लंबी ये सेजिल मिसाइल है जो कि 22 से 23 टन इसका वजन है और लगभग 1.25 मीटर का इसका व्यास है। अब स्पीड और पावर भी समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि इसकी टर्मिनल स्पीड मैक 11 से 13 तक है, यानी कि 13,000 से 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। और दुश्मन के पास में रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। अगर इसने अपना काम शुरू किया तो पल भर में अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। पहली वजह इसका ठोस इंजन इसे मजबूत बनाता है। जल्दी लॉन्च ये हो सकती है। मोबाइल लॉन्चर से फायर इसमें करने में सक्षम है। रडार से बचने की क्षमता इसमें है और हाई स्पीड री एंट्री है इसकी, जो इसकी खतरनाक इसकी तस्वीर को बताती है। अब सटीकता भी, दरअसल ये आधुनिक गाइडेंस सिस्टम से लैस है। बताया जा रहा है CEP 10 से 50 मीटर तक इसकी है, तो वहीं सैन्य ठिकानों पर भी बिल्कुल सटीक हमला इससे संभव है। और गाइडेंस सिस्टम से संभवतः GPS सपोर्ट और नए वर्जन्स में गाइडेड वॉरहेड भी इसमें है। और वॉरहेड भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से ही इसका काम हो जाए, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं।
हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, बंकर बस्टर संभावित, सबम्यूनेशन पेलोड इसकी खासियत है। तो सबसे खास बात अब ये जान लीजिए कि ईरान की ये जो डांसिंग मिसाइल सेजल है उससे आखिर किन किन देशों को ज्यादा खतरा है, कौन कौन से देशों तक पहुंच सकती है। तो इसकी जद में इजराइल है। ईरान की सेजल मिसाइल की जद में सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, मध्य पूर्व के कई यूएस बेसेस भी हैं और यूरोप कंट्रीज भी इसकी जद में आ सकती हैं। इसी वजह से अब सेजल डांसिंग मिसाइल ये कहा जाए कि बड़ा खौफ का नाम बन चुका है ईरान के दुश्मनों के लिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है ईरान का अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका के खिलाफ भी कुछ बड़ा एक्शन है। बताया जा रहा है कि बगदाद में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला किया है ईरान ने और इस हमले में अमेरिका के 10 जवानों के मारे जाने की खबर है। इसके पहले भी जब ईरान की तरफ से हमले किए गए थे तो 7 सैनिकों की मौत हुई थी अमेरिका के। अब खबर ये सामने आ रही है कि बगदाद में अमेरिका के बेस पर ईरान ने हमले को अंजाम दिया और इस हमले में एक बार फिर अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा है, पिछली बार से ज्यादा। इस बार 10 जवानों के मारे जाने की खबर है। अगर ऐसा है तो ये मान के चलिए ये डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वहां की आम जनता लगातार कहीं ना कहीं नाराजगी जता रखी है अब अमेरिकी राष्ट्रपति से। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग, सऊदी अरब ने अब अमेरिका को खतरनाक सलाह दी है। खतरनाक सलाह क्या है? सऊदी ने अमेरिका को खतरनाक सलाह देते हुए कहा है कि ईरान पर ऐसे हमले करो कि पूरा अब ईरान कांप जाए और तेज हमले कर दिए जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार संपर्क में दरअसल क्राउन प्रिंस सलमान हैं। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ी सलाह दी, खतरनाक सलाह दी और उनका कहना है कि अब वक्त आ चुका है ईरान पर हमले और भी ज्यादा तेज और घातक किए जाएं। अगर सलमान का अगर ये कहा जाए कि ये सुझाव है तो आने वाले वक्त में क्या ईरान सऊदी अरब पर और बड़े हमले करेगा या ये एक तरह से नाराजगी है क्राउन प्रिंस सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, जिस तरह से लगातार ईरान की तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं सऊदी अरब में, क्या ये उसी का ही एक तरह से नतीजा है? क्या मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि ईरान का नामो निशान मिटा दो, ऐसा हमला होने का वक्त अब आ चुका है। पश्चिम एशिया की आग महाविनाश की ओर बढ़ रही है। एक तरफ ईरान की डांसिंग मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं। ट्रंप को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर युद्ध रोके तो कैसे रोके, ये युद्ध को रोकना भी है या और भीषण करना है। लेकिन इसी बीच रियाद से खबर आई, पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस ने ट्रंप के कान में ऐसा कह दिया जो ईरान के नक्शे से उसे हटा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमले मत रोकिए, उसे जड़ से खत्म कर दीजिए। इस तरह के सुझाव आ रहे हैं सऊदी अरब से। क्या ट्रंप अब सऊदी के इशारे पर ईरान का डेथ वारंट साइन करेंगे? ईरान इजराइल युद्ध अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। ट्रंप ने दावा किया था कि ये जंग चंद दिनों की है, लेकिन तेहरान के पलटवार ने वाशिंगटन की पसीने छुड़ा दिए। कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब की धरती पर मौजूद अमेरिकी बेस धुआं हो रहे हैं। ट्रंप दबाव में है और इसी दबाव के बीच उन्होंने फोन घुमाया रियाद। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को पीछे न हटने की सलाह दी है। सऊदी अरब की ईरान से पुरानी अदावत जग जाहिर है और अब एमबीएस चाहते हैं कि ट्रंप इस काम को अधूरा न छोड़े। यह पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ उकसाया है। याद कीजिए साल 2015 जब सऊदी के तत्कालीन राजा अब्दुल्ला ने वाशिंगटन से कहा था सांप का सर काट दो, यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दो। आज सालों बाद वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एमबीएस की ये सलाह आग में घी डालने का काम कर रही है। सऊदी अरब जानता है कि अगर इस वक्त ईरान नहीं रुका तो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट का सुल्तान वही बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि वक्त भी है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप ने इस जंग के लिए 4 से 6 हफ्ते का समय मांगा था। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि
जब मार्च के अंत में डोनाल्ड ट्रंप चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचेंगे, तब भी ईरान पर बम बरस रहे होंगे। जिस यात्रा में व्यापार और सुरक्षा पर बात होनी चाहिए थी, अब वहां सिर्फ बारूद और तबाही का मुद्दा हावी रहेगा। क्या शी जिनपिंग के सामने ट्रंप अपनी जीत का परचम लहरा पाएंगे, या फिर ईरान उन्हें बीजिंग में भी चैन से नहीं बैठने देगा? अमेरिका अब अपने ही बुरे जाल में उलझ गया है। एक तरफ सऊदी अरब और इजराइल जैसे दोस्त हैं, तो युद्ध को और भड़काने के लिए उकसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की डगमगाती अर्थव्यवस्था है जो तेल की कीमतों से कराह रही है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर वो पीछे हटे तो साख जाएगी, और अगर आगे बढ़े तो तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर खड़ा है। चीन की यात्रा के दौरान भी ट्रंप के कान में हॉर्मुज स्ट्रेट में डूबते टैंकरों की चीखें सुनाई देंगी। एमबीएस की सलाह ने ट्रंप को वो रास्ता दिखाया है जो विनाश की ओर जाता है। अब फैसला ट्रंप को लेना है। क्या वो अपने अरब सहयोगियों की बात मानकर ईरान पर महाहमला करेंगे, या फिर शांति का कोई रास्ता तलाशेंगे? पश्चिम एशिया की ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि सुपर पावर और सुल्तान की साख का सवाल बन गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।